देखिए सुनिए, रेनबो फॉर्मेशन क्या होता है। रेनबो फॉर्मेशन जो है कब होता है? रेनबो फॉर्मेशन होगा जब बारिश हुई हो। बारिश के बाद रेनबो कभी भी आफ्टरनून में नहीं बनता, ये बात तो पता ही होगा सबको। आफ्टरनून में कभी रेनबो की फॉर्मेशन नहीं होती। रेनबो की फॉर्मेशन जब भी होती है वो होती है आइदर मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। इस दो टाइम में रेनबो फॉर्मेशन होती है। तो क्यों होती है इसी दो टाइम में, चलिए इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे अभी। रेनबो फॉर्मेशन इसी दो टाइम में क्यों होगी। और रेनबो की जो फॉर्मेशन होती है वो तब होती है जैसे जब बारिश हुई हो, बारिश के बाद जो है एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल सस्पेंडेड हो और वहां पे सन अपीयर हो रही हो। ठीक है, एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल सस्पेंडेड हो और उसके बाद सन वहां पे अपीयर हो रही हो, तो वैसी कंडीशन में रेनबो फॉर्मेशन होती है। यही कंडीशन होता है। एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल सस्पेंडेड है, ये हो गया वाटर ड्रॉप। यहां पे सन की लाइट अपीयर हो रही है। ये जो वाटर ड्रॉप है, दिस वाटर ड्रॉप विल बिहेव एज स्मॉल प्रिज्म। ठीक है, जिस जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि जब प्रिज्म पे कोई व्हाइट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो इंसिडेंट होने के बाद वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। तो जब यहाँ पे 7 कलर में स्प्लिट होती है तो वो 7 कलर जो स्प्लिटिंग की फॉर्मेशन आपने वहां पढ़ी थी वही यहां पे भी होगी। कैसे होगी देखिए, व्हाइट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई। जब ये व्हाइट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई तो यहाँ पे एयर से रे ऑफ लाइट किसमें मूव कर रही है? वाटर में मूव कर रही है। जब वाटर में मूव कर रही है तो यहाँ पे 7 कलर में डिस्पर्स हो गई। मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ। यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ तो यहाँ पे 7 जो कलर हैं वो विब्ग्योर कलर जो आपने इससे पहले पिछली क्लास में पढ़ा था प्रिज्म में, सेम वही चीज यहाँ पे फेनोमेनन हो रही है। क्योंकि ये जो वाटर ड्रॉपलेट है व्हिच इज सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर दैट विल बिहेव एज अ स्मॉल प्रिज्म, है ना, स्मॉल प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। अब ये वाटर पार्ट, ये जो सन की व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई वाटर के ड्रॉपलेट पे। ये वाटर की ड्रॉपलेट व्हिच इज सस्पेंडेड इन एयर, suspended in air, that water droplet will start behaving like a small prism. जो जो फेनोमेनन आपने प्रिज्म में पढ़ा था वो सारी की सारी फेनोमेनन आपको यहाँ पे दिखेगी, सब के सब फेनोमेनन। ठीक है, सारी की सारी फेनोमेनन यहाँ पे आपको दिखेगी। अब यहाँ पे सबसे ऊपर में कौन सा कलर दिखेगा? याद करो, आपको सबसे नीचे में कौन सा कलर दिखा? वायलेट। फिर इसके बीच में इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और सबसे ऊपर में कौन सा कलर दिखा था? रेड कलर दिखा था। रेड कलर दिखा था, याद आ रहा है? याद आ रहा है? बिल्कुल यही फेनोमेनन हुई थी। अब यहां पे इस वाली सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे अगर ये रे ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल के अंदर आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल याद करो, क्रिटिकल एंगल समझाया था मैंने पिछली क्लास में। अगर ये क्रिटिकल एंगल के अंदर आ गया तो ये रे ऑफ लाइट वाटर के ड्रॉपलेट से बाहर नहीं निकल पाएगी, अंदर की ओर रिफ्लेक्ट बैक होगी। याद आ रहा है फेनोमेनन? मैंने क्या समझाया था कि जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और वहां का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के अंदर आता है, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के अंदर आता है तो ये रे ऑफ लाइट एक मीडियम से, अगर मान लीजिए कोई रेयरर मीडियम है, कोई डेंसर मीडियम है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये एंटर ही नहीं करेगी, बल्कि क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में वापस रिटर्न बैक हो जाएगी। तो ये इसी मीडियम में वापस रिटर्न बैक हो। इस फेनोमेनन को हमने क्या बोला था? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला था, बोला था। बिल्कुल वही फेनोमेनन यहां पे भी है। अगर ये रे ऑफ लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में बाहर नहीं जा पाएगी, मतलब वाटर से अगर ये एयर में बाहर नहीं कर गई, ये अगर क्रिटिकल एंगल के अंदर बन गया तो ये रे ऑफ लाइट इसी मीडियम में वापस रिटर्न बैक हो जाएगी, ये वापस इसी मीडियम में रिटर्न बैक हो गए। देखो
रिटर्न बैक हो गए। सबसे ऊपर में कौन सा कलर? रेड कलर, सबसे नीचे वायलेट कलर। अब ये रे ऑफ लाइट यहां पे वाटर ड्रॉपलेट से बाहर आई, वाटर ड्रॉपलेट से बाहर आई, ठीक है, यहां पे बाहर आई। मान लो कि यहां से कोई पर्सन देख रहा है, यहां से कोई पर्सन देख रहा है, तो उसकी आई पे जो इंसिडेंट हो रही है ये कलर्स, सबसे ऊपर में कौन सी कलर? रेड कलर, सबसे नीचे में कौन सी कलर? वायलेट कलर। अब ये रे ऑफ लाइट जो इसकी आई पे इंसिडेंट हो रही है, तो सबसे ऊपर में कौन सी कलर उसको दिखेगी, अपीयर होगी? सबसे ऊपर में जो दिखेगी वो दिखेगी रेड कलर, और सबसे नीचे में कौन सी कलर दिखेगी? सबसे नीचे उसको वायलेट कलर दिखेगी। ये रेनबो की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। जो जैसा एटमॉस्फेयर हमें दिखता है, जैसा ओरिजिन हमें दिखता है, वैसा यहाँ पे दिखेगा। तो सबसे ऊपर में रेड कलर और सबसे नीचे वायलेट कलर, और बाकी के कलर जो हैं इस बीच में उसको दिखेंगे। तो यही जो फेनोमेनन है, यही फेनोमेनन है किसका? रेनबो फॉर्मेशन का, ठीक है। अब आप इस सारे फेनोमेनन को मैं एक बार फिर से समझाता हूं, ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूं, फिर से एक बार ध्यान से समझे, एक बार फिर से ध्यान से समझिए सारे फेनोमेनन को, समझो। जैसे सन की व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई, तो अब सन की व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है, एटमॉस्फेयर में क्या है? बारिश हुई, बारिश के बाद जो है वाटर के ड्रॉपलेट सस्पेंडेड हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में वाटर के ड्रॉपलेट सस्पेंडेड हैं, एंड दैट वाटर ड्रॉपलेट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। इस पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है, रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में मूव की, मीडियम चेंज हुआ और ये स्मॉल प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो व्हाइट लाइट थी 7 कलर में जो है डिस्पर्स हुई, बिल्कुल जैसे प्रिज्म में हुआ था, बिल्कुल सेम वैसे ही 7 कलर में डिस्पर्स हुई। सबसे ऊपर में कौन सी कलर? सबसे ऊपर में रेड कलर, सबसे नीचे वायलेट कलर। अब ये वाली जो सरफेस है, सेकंड वाली सरफेस, फर्स्ट वाली सरफेस में देखो तो क्या क्या हो रहा है? फर्स्ट वाली सरफेस में यहाँ पे क्या हो रहा है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। सेकंड वाली सरफेस में क्या हो रही है? सेकंड वाली सरफेस जो है वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ का जो एंगल है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के अंदर बना है। तो क्रिटिकल एंगल के अगर अंदर बनता है तो दैट रे ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम। ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ सेम मीडियम में। अब सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हुआ तो यहाँ पे जो तीसरी वाली सरफेस है, यहां से ये निकला वाटर से बाहर, ठीक है, वाटर से बाहर निकला। तो जब ये वाटर से बाहर निकला तो इधर जो इधर कोई पर्सन जो व्यूअर है या ऑब्जर्वर है, उसकी आई पे इंसिडेंट हुई। सबसे ऊपर में कौन सी कलर? रेड कलर, सबसे नीचे कौन सी कलर? वायलेट कलर। इस पर्सन को, जो यहाँ पे है ऑब्जर्वर, उस पर्सन को ये लाइट इधर से आती कहीं दिखेगी, है ना, ये स्कैटर्ड लाइट इधर से कहीं आती दिखेगी, और उसको रेड कलर इस तरह से दिखेगी और वायलेट कलर इसके नीचे, बाकी के जो कलर्स हैं वो इस बीच में दिखेंगे। ये जो है किधर फॉर्मेशन हो रही है? सन के अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्मेशन हो रही है रेनबो की। सन की डायरेक्शन इधर है लेफ्ट में, तो रेनबो की फॉर्मेशन राइट में हो रही है, सन के अपोजिट डायरेक्शन में। अब आफ्टरनून के टाइम में क्या है? सन बिल्कुल सीधा ऊपर अपीयर होता है, रेनबो की फॉर्मेशन हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में है। आफ्टरनून में क्या है? सन बिल्कुल ऊपर अपीयर होता है, तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन किधर होगी? नीचे की ओर, वहां पे रेनबो फॉर्म हो नहीं सकती। तो वैसी कंडीशन में रेनबो की फॉर्मेशन सिर्फ कब हो सकती है? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मतलब सन ईस्ट में है तो रेनबो वेस्ट में बनेगा, और सन अगर वेस्ट में है तो रेनबो ईस्ट में बनेगा। तो ये हो गई रेनबो की फॉर्मेशन। अगर इस रेनबो की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आ गया कि रेनबो की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कीजिए, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सुनिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे रेनबो की फॉर्मेशन। रेनबो की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखो कि रेनबो कब फॉर्म हो। सबसे पहला पॉइंट वो लिखना है, कब फॉर्म होगी? आफ्टर रेन शावर, जब सनराइज हुई हो और एटमॉस्फेयर में वाटर के ड्रॉपलेट सस्पेंडेड हो। पहला पॉइंट समझ में आया क्या लिखना है? पहला पॉइंट आपको लिखना है कि आफ्टर रेन शावर एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल सस्पेंडेड हो और सन अपीयर हो रही है। पहला पॉइंट हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे आप कि दैट वाटर ड्रॉपलेट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्मॉल प्रिज्म व्हिच विल स्कैटर, जो व्हाइट रे ऑफ लाइट है उसको स्कैटर किया, दैट विल स्कैटर द व्हाइट रे ऑफ लाइट, उसको स्कैटर किया, सॉरी डिस्पर्स किया, उसको डिस्पर्स किया। अब उसके बाद वहां पे जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होने के बाद ये जो तीन फेनोमेनन हो रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहला फेनोमेनन यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे आप क्या लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है? स्कैटरिंग, वो 7 कलर में स्कैटर्ड हुआ, सॉरी डिस्पर्स हुआ, 7 कलर में डिस्पर्स हुआ। सेकंड पॉइंट पे आप क्या लिखोगे? सेकंड वाली जो सरफेस है उस सरफेस पे क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। थर्ड is that ray of light is coming out of the that water droplet,
और उस व्यूअर को रेनबो की जो फॉर्मेशन है वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में दिख रही है। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट फेनोमेनन जो कि रेनबो फॉर्मेशन में होती है। ठीक है,